humble yourself before the Lord and He will lift you at the right time. In three ways, God answers your prayer. He says yes and gives you what you want. He says no and gives you better. And He says wait and gives you the best in His time. मैं राकेश पॉल आपके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपने जितने फोन कॉल्स हमें किए हैं और जितने ईमेल्स हमें भेजे हैं, व्हाट्सएप मैसेज किए हैं, आप बता रहे हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर इस प्रोग्राम के द्वारा, मेरे संदेश के द्वारा आपके जीवन में बहुतायत का काम कर रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लगातार इस कार्यक्रम के लिए प्रार्थना करें, ताकि बहुत सारे लोग और भी परमेश्वर के वचन को सुन सके, और खासकर लोगों को इस कार्यक्रम के बारे में बताएं, ताकि लोग परमेश्वर के वचन को सीख सके। बहुतों ने मुझसे पूछा कि कैसे इस प्रोग्राम को आगे भी देख सकते हैं, तो आप YouTube में राकेश पॉल सर्च कीजिए और वहाँ बहुत सारे वीडियोस, परमेश्वर के वचन की शिक्षाएं आपके लिए दिए गए हैं। आइए, इससे पहले कि हम वचन सुने, बाइबल को अपने हाथ में लीजिए और मेरे साथ बोलिए, ये मेरी बाइबल है, इसमें जो लिखा वो सत्य है, इसमें जो लिखा वो मैं हूँ, इसमें जो लिखा वो मैं कर सकता हूँ। आज मैं परमेश्वर के वचन को सुनूंगा और मैं कहता हूँ मेरा जीवन बदलने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। अक्सर हमारे जीवन में कई समस्याएं आती है और हम समझ नहीं पाते हैं कि ये सारी समस्याएं क्यों आ रही है। बाइबल में लिखा है कि भले ही तुम्हें रात को रोना पड़े, सुबह जो है आनंद और खुशी के साथ आता है। किसी ने कहा देयर इज सनशाइन आफ्टर द रेन। आज मैं आपको बताऊंगा जो विषय है वो ये है, विल्डरनेस बिफोर द प्रॉमिस्ड लैंड। वायदे किए हुए देश में पहुंचने से पहले मरुस्थल का अनुभव। और यही अनुभव इस्राएली लोग जो वो किए, उन्हें मरुस्थल से गुजरना पड़ा और उसके बाद ही वो प्रॉमिस लैंड में पहुंचे। और एक सिद्धांत आप और हम जो है अपने दिल की पट्टी पे लिख ले, वो ये है कि इफ यू कैन नॉट बी फेथफुल इन विल्डरनेस, यू विल नेवर बी फेथफुल इन प्रॉमिस लैंड। अगर आप मरुस्थल में, कठिनाई वाली जिंदगी में, दुख और तकलीफ के समय प्रभु के प्रति विश्वास योग्य नहीं है, तो आप प्रॉमिस लैंड में भी पहुंच जाएंगे, जहां आनंद और खुशी है, जहां सब कुछ बढ़िया चल रहा है, वहां पर भी आप विश्वास योग्य नहीं होंगे। कई बार परमेश्वर हमें तैयार करता है कि हम जब उस वायदे किए हुए स्थान पर पहुंचे जो प्रभु ने हमें दिया है, तो उसमें जो है अपने आचरण को कैसा रखे, उसकी तैयारी हमें पहले करनी पड़ती है। परमेश्वर हमें तैयार करता है, प्रभु हमसे बातें करता है, प्रभु हमें सिखाता है। दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से भी होकर गुजरूं, फिर भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। दाऊद जो परमेश्वर के हृदय के नजदीक था, जिसके विषय में प्रभु गवाही देते हैं कि वो मेरे करीब है, उसे भी घोर अंधकार की तराई में भी होकर चलना पड़ा। चाहे आप किसी कलीसिया के पासवान हैं या किसी संस्था के डायरेक्टर है, फाउंडर है, और हो सकता है आप चोटी पे पहुंच गए हैं और वहां पर भी आप देखते हैं कि मेरे चारों बगल कोई नहीं है, आप अकेले हैं। आपको प्रभु ने तैयार किया है उस परिस्थिति में भी विश्वास योग्य होने के लिए। There is loneliness on the mountain top because you are alone। मित्रों, मसीह जीवन जो है एक ऐसा जीवन है जिसमें हम सीखते रहते हैं और अच्छी बातों को ग्रहण करते हैं, और अपने जीवन की खराब बातों को, ऐसी बातों को जो वचन के अनुसार नहीं है, परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य नहीं है, उसे छोड़ते जाते हैं। हम एक प्रिपरेशन के जगह में है, प्रभु हमें तैयार कर रहा है। मान लीजिए कि वर्कशॉप में है, किसी गाड़ी में जो है ग्रीस लगाना पड़ता है,
किसी में मोबिल डालना है, किसी में जंक लग गया है उसे जंक छुड़ाना है, किसी का बैटरी रिचार्ज करना है, और इस प्रकार से किसी को हथौड़ा मारना है ताकि वो ठीक हो जाए। तो इस प्रकार से हमारा जीवन है जब हम प्रभु के समक्ष अपने जीवन को लाते हैं। यदि आप इफिसियों उसका 6 अध्याय आप 12 पद में पढ़ेंगे तो यहां पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यहाँ पे स्पिरिचुअल वॉरफेयर के विषय में लिखा हुआ है कि हमारा ये मलयुद्ध जो है लहू और मांस से नहीं है। एक आत्मिक सेना आपके विरुद्ध में काम कर रही है। आप एक आत्मिक व्यक्ति है, यू आर ए स्पिरिचुअल बीइंग, और एक आत्मिक जो है जीवन जो आपका चल रहा है, तो एक आत्मिक दुनिया है जहां पर लिखा है कि अंधकार के हाकिम आपके विरुद्ध कार्य है। शैतान और उसकी सेना आपके विरुद्ध काम करती है। आप वचन में देखेंगे यीशु मसीह ने कई बार दुष्टात्मा निकाला, कई बार जो है शैतान को डांटा। क्यों? क्योंकि एक आत्मिक युद्ध है, एक आत्मिक दुनिया है जिसे हम फिजिकल आंख से नहीं देख सकते। तो कई बार विश्वासी लोग जो है उसको समझ नहीं पाते, लेकिन बहुत सारी बातें आपने फिजिकल आंख से नहीं देखा है लेकिन आप उस पर विश्वास करते हैं। जैसे आपने हवा नहीं देखा, आपने कोरोना वायरस नहीं देखा, लेकिन आप विश्वास करते हैं कोरोना वायरस है। उसी प्रकार से ये एक आत्मिक दुनिया है जिसे हम देखते नहीं लेकिन हम महसूस कर सकते हैं। हमारे ऊपर युद्ध चल रहा है। परमेश्वर चाहता है कि हमें इस्तेमाल करने के लिए, शैतान भी चाहता है कि वो हमें इस्तेमाल करे। अब हम किसके द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे उसके लिए हमारे ऊपर फ्री विल दिया गया है। यदि आप देखें पहला कुरिन्थियों और उसका 16 अध्याय और 9 पद में आप पाएंगे इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मेरे लिए वहां एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से है। एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से है। इस नए साल में परमेश्वर आपके लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खोल रहा है। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आपके लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुल जाए, लेकिन उसके लिए परमेश्वर आपको प्रिपेयर करेगा। लिखा है वो भिखारियों को, बेगर्स को राजाओं और हाकिमों के साथ बैठाता है। He makes beggars seated together with the kings। लेकिन भिखारी को यदि राजा के पास बैठा दिया जाए तो क्या करने के लिए? भीख मांगने के लिए। वो तो ऐसे ही मांग सकता है, बैठने की क्या जरूरत है? अगर भिखारी को मौका मिला राजा के पास जाने के लिए तो उसको खुद को प्रिपेयर करना चाहिए कि जब मैं राजा के साथ बैठूं तो क्या बात करना है मुझे। मेरे पास कुछ एजेंडा होने चाहिए, ये नहीं कि 1 रुपया मांग लो उससे। आपके लिए परमेश्वर बड़ा और उपयोगी द्वार खोलते हैं, लेकिन उस समय बैड न्यूज ये है कि विरोधी बहुत से है। वचन में लिखा है और विरोधी बहुत से है। बहुत बार हमारे पास विरोधी होते हैं जो हमारे जीवन में ऊंचाइयों को देख नहीं पाते, हमारे जीवन में अच्छी बातों को वो देख नहीं पाते। चाहे आप सेवकाई करते हैं, चाहे परिवार में है, कई बार आपके परिवार वाले आपके विरोधी हो जाते हैं, आपके मित्र आपके विरोधी हो जाते हैं, आपके कलीसिया में आपके लोग आपके विरोधी हो जाते हैं। आप तो सोचते होंगे कि सब सोचेंगे कि कितना अच्छा है कि अरे मेरा भाई बढ़ रहा है, मेरी बहन बढ़ रही है, ये भावना लोग रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं रखते हैं। वो आपके विरोधी हो जाते हैं और विरोधी होने के बाद आपको किसी भी प्रकार से नीचा करने के लिए कोशिश करते हैं। और इसीलिए कलीसिया में कई बार बहुत गड़बड़ी हो जाती है। परिवार में, मसीह परिवार में छोटे से जमीन के लिए झगड़ा होने लगता है। या जिस दिन आपको नौकरी मिला सब कुछ को खुश था, लेकिन आपकी भाभी खुश नहीं थी, आपकी सास खुश नहीं थी, आपके ससुर जो है खुश नहीं थी। हो सकता है उसी समय आपके विरोधी पैदा लिए,
क्योंकि वचन में लिखा है बड़ा उपयोगी द्वार जब परमेश्वर खोलते हैं तो विरोधी नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। बहुत सारे विरोधी होते हैं। और क्यों? क्योंकि आप जो एक आत्मिक व्यक्ति है जो प्रभु के साथ चलने की कोशिश करते हैं, उसी समय आत्मिक दुनिया में सारी सेना, आत्मिक सेना जो आपके विरोधी है, दुष्ट आत्माएं हैं, शैतान के लोग हैं, वो क्या करेंगे? आपको रोकने की कोशिश करते हैं। सडनली ऐसा कुछ हो जाएगा कि आप गलती कर बैठेंगे। आपके ऊपर एक युद्ध चल रहा है और आपको मालूम ही नहीं। यदि आप दाऊद की कहानी को देखें तो दाऊद जो है एक ऑर्डिनरी टीनेजर था और वो भेड़ बकरियों की सेवा करता था, उसकी देखभाल करता था। जब सामुएल उसके घर आया तो उसके सारे भाई थे वहां पर, और भविष्यवक्ता शामुएल जो है एक इज़राइल का नया राजा की तलाश कर रहा था, और दाऊद के पिता ने उसको भेजा था कि जाकर भेड़ बकरी की रखवाली कर। तो दाऊद के पिता ने अपने सारे बेटों को वहां पे बुलाया, बोला कि शायद ये है, क्योंकि उनको लगा कि ये सारे किंग्स मटेरियल है, राजा बनने योग्य है। और सामुएल सबको देखा, बोला कि नहीं, इसमें से कोई नहीं है, क्या तुम्हारा और कोई भी बेटा है? मैं सोचता हूं कि क्यों सडनली दाऊद के पिताजी उसको डिसरिस्पेक्ट किए। जब उसको मालूम था शामुएल आएगा तो उसको भी रखना चाहिए, उसको भी बुलाना चाहिए, उसको भी इक्वल चांस देना चाहिए। दाऊद का जो भाई लोग जो है वो भी दाऊद को डिसरिस्पेक्ट करते थे, उसका अनादर करते थे, उसको उसकी जो है मजाक उड़ाते थे, उससे भला बुरा कहते थे। एक बार दाऊद जो है खाना लेकर अपने भाइयों के लिए, जो भाई लोग काम कर रहे थे, उसको खाना लेकर गया, और उसका बड़ा भाई अचानक से बहुत गुस्सा हो गया उस पर। बोला, तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? तो दाऊद बोलता है कि आप क्यों गुस्सा रहे हो? मैं तो अच्छा काम कर रहा हूं, मैं तो खाना लेकर आया हूं। वो भलाई कर रहा था, लेकिन कुछ लोग आपसे चिढ़े रहते हैं। पता नहीं क्यों चिढ़े रहते हैं, लेकिन आपसे चिढ़े रहते हैं क्योंकि आपके लिए बड़ा और उपयोगी द्वार खुल चुका है। हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट है। दाऊद का पिताजी दाऊद को एक छोटा बच्चा के रूप में देखता था, एक चरवाहा के रूप में देखता था, और शायद उसने उसको तिरस्कृत किया, उसको लाया नहीं सामने। उसके भाई लोग उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन दाऊद का जो विरोधी आत्मिक दुनिया में जो शैतान है, वो दाऊद को एक जायंट किलर के रूप में देख चुका था। दाऊद को भी शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन उसको मालूम था, तो उसने सारी कोशिश की दाऊद को दबा के रखने। जब भी बड़ा और उपयोगी द्वार खुले तभी समस्या आने लगता है, तभी कुछ होता है, तभी आपके जीवन में ऐसी बात हो जाएगी कि आप उस बड़े और उपयोगी द्वार में प्रवेश नहीं कर पाओ। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस नए साल में आपके लिए जो बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है, आप उसको समझे और इधर उधर ना ताके, विचलित ना हो, क्योंकि उस बड़े और उपयोगी द्वार में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। आप अपने जीवन में डिफिकल्ट टाइम को फेस करते हैं, आपको नहीं मालूम है कि आप हिस्ट्री मेकर है, आप थोड़े थोड़े बातों में नाराज हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, और अपने भविष्य को रुइन कर लेते हैं, अपने रिश्तों को रुइन कर लेते हैं, खत्म कर देते हैं। मैंने आपको बोला कि दाऊद को सब लोग चरवाहा के रूप में देखता था, लेकिन उसका शत्रु को मालूम था कि वो जायंट किलर है। आप अपने आप को छोटा नहीं समझे। यदि आप कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, विल्डरनेस, मरुस्थली लाइफ जी रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर प्रॉमिस लैंड रखा है और उस बड़े और उपयोगी द्वार में आप प्रवेश करेंगे। लेकिन आपको अभी अपने आप को तैयार करना है, प्रभु के साथ संगति रखना है, कलीसिया के साथ संगति रखना है, और इस बात को जानना है कि जब जब मैं बढ़ूंगा तब तक आत्मिक युद्ध में मुझे और सक्रिय होना है। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय में यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें एक व्यक्ति था, वो डीमन पॉजेस था, और हम पाते हैं कि वो कब्रिस्तान में अकेले रहता था,
और हमेशा उसको जो है जंजीरों से बांधा गया था, रखा गया था, और कई बार वो जंजीर तोड़ देता था। तो उसके साथ रिश्तेदार, उसके पड़ोसी, उसके गांव वाले उसको वहां पर रख दिए थे। क्यों? क्योंकि वो लोग उसको मदद नहीं कर सकते थे, और हमेशा जंजीर से जब बांध के रखते थे तो वो जो है जंजीर भी तोड़ देता था। इतनी शक्तिशाली व्यक्ति था वो, शैतान की ताकत से वो ऐसा करता था। और वचन में लिखा है कि वो पत्थरों से अपने आप को चोट पहुंचाता था और काटता था अपने आप को, वो नुकसान पहुंचाता था, वो एक डिप्रेशन में था। उसके परिवार उसको मदद नहीं कर पाए, उसके रिलेटिव्स मदद नहीं कर पाए, उसका चर्च, उसके जो है प्रिस्ट उसको मदद नहीं कर पाया, डॉक्टर मदद नहीं कर, कोई मदद नहीं कर पाया, और उसको अकेला एकांत में कब्रिस्तान में छोड़ दिया कि तुम यहां अकेला रहो। उसके लिए कोई भी रास्ता खुला नहीं था। मैं सोचता हूं कि कभी कभी जब वो सेंस में आता होगा, स्वर्ग की ओर ऊपर ताकता होगा, प्रभु अरे मेरा भी भाई था, मेरी भी बहन थी, हम मेरे माँ बाप थे, कितना अच्छा उनके साथ रहते थे, लेकिन अभी मैं अकेला हूं, अंधकार है, सुनसान है, यहाँ कोई नहीं है मुझे मदद करने के लिए, मेरे लिए कोई द्वार ही नहीं है, प्रभु मेरी मदद करें। कई बार शायद आप भी ऐसी परिस्थिति में होते हैं जहां आपके लिए कोई नहीं होता है। आप सोचते हैं अरे चाहे काश मेरा भाई होता, कि मेरी बहन होती। और हम जानते हैं कि ये व्यक्ति जो मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय में है, ये व्यक्ति जो है जब कठिन परिस्थिति में था और कोई उसको मदद नहीं कर सका, तो उसको रख दिया गया था कब्रिस्तान में कि जाओ तुम अकेला रहो एकांत पर। और यीशु मसीह अपने चेलों के साथ मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय में लास्ट पद में आप देखेंगे, जब वो प्रचार विचार कर लिए तो बोले कि आओ एकांत में चले, झील के उस पार चले। और झील के उस पार जा रहे थे जहां पर यह व्यक्ति रहता था। और जैसे यीशु मसीह झील के उस पार जा रहे थे, लिखा है अचानक ही एक बड़ी आंधी आ गई वहां पर, और सारे चेले डरने लगे। यीशु सो रहा था, इस कहानी को आप जानते हैं। और यीशु ने उस आंधी को डांटा और शांत किया। ये कोई नेचुरल कैलामिटी नहीं था कि अचानक से एक बड़ी आंधी आ गई, तूफान उठने लगा, नाव को डुबाने लगी। नहीं, इस व्यक्ति के लिए एक बड़ा द्वार खुलना था मरकुस 5 अध्याय में। इसलिए 4 अध्याय के आखिरी पद में जब यीशु मसीह इस व्यक्ति के पास पहुंच रहे थे, तभी अचानक आंधी आ गई उनको रोकने के लिए। देखिए यहां कनेक्शन है, ताकि इसके लिए जो बड़ा और उपयोगी द्वार बंद रहे, इसको ऐसे ही रहने दे। लेकिन यीशु ने उस आंधी को शांत किया, और इस व्यक्ति के पास जब वो आया और इससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा सेना। उसके अंदर सेना था, बहुत सारे दुष्टात्माएं थी। अतः यीशु मसीह ने सारे दुष्टात्मा को निकाला और वो ठीक हो गया, चंगा हो गया। यहां पे देखिए, इस व्यक्ति को मालूम भी नहीं है कि यीशु मसीह ने एक बड़ी आंधी को शांत किया है इसके पास पहुंचने के लिए, और इससे इसकी चंगाई मिल गई। ये अपने प्रॉमिस लैंड में पहुंच गया, वायदे की स्थिति में पहुंच गया है। उसी प्रकार परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए भी किया है। आपको तो मालूम भी नहीं है कि कई एक आंधी प्रभु ने शांत कर दिया है आपके लिए। आप घबराते क्यों हैं? जब आप मरुस्थलीय परिस्थिति में है, जब अकेले है, एकांत है, आप चिंताओं में है, ऐसी सी बड़ी बड़ी बीमारियों को प्रभु ने पहले ही रोक दिया है, आपको मालूम ही नहीं है। हालेलुया। हम उस प्रभु के पीछे चलते हैं जो यीशु मसीह है, और यीशु ने उसे चंगाई दिया। और जब व्यक्ति को चंगाई मिल गया और वो पूरे सेंस में था, अच्छे कपड़े पहन रहा था, और जब लोग आके उससे देखे, वचन में लिखा है जब वो दुष्टात्मा से ग्रसित थे तो लोग उससे डरते थे। अब वो अच्छा कपड़ा पहना है, सेंस में आ गया है, अच्छी बातें बोल रहा है, यीशु के साथ शांति से बैठा है, इसके बाद भी लोग उससे डरते थे, डरने लगे। पता नहीं, लोग को छोड़िए, आप अपने विषय में सोचिए कि आपके लिए प्रभु ने बड़ा उपयोगी द्वार खोल दिया है, लेकिन आपके विरोधी बहुत है। ये आत्मिक दुनिया में बहुत सारे लोग, अचानक से दाऊद का भाई उसके विरोध में हो गया, अचानक से दाऊद के पिताजी उसके विरोध में है। क्यों? आप तो अच्छा ही काम कर रहे हो, वो तो अच्छा ही काम कर रहा था, वो तो खाना लेके गया था, लेकिन वो इसलिए
क्योंकि आपका विरोधी नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर के साथ संगति में आगे बढ़े और आप नए नए द्वार में, नए नए लेवल में पहुंच पाए। इसीलिए आपके सामने ये सारी परिस्थिति आती है, आंधी आती है, जीवन में बड़ी बड़ी आंधी आती है जो आपको रोकने की कोशिश करते हैं। दाऊद कहता है भजन संहिता 30:1 में, हे यहोवा मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया है। परमेश्वर मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया है, मुझ पर विजय प्राप्त करने नहीं दिया है। जब आप आगे बढ़ते हैं, इस साल जब आप आगे बढ़ रहे हैं, सचेत रहिए कि बहुत सारी बातें आपके जीवन में होने वाली है। उपयोगी द्वार खुले हैं आपके लिए, बड़ा द्वार खुले हैं आपके लिए, इफेक्टिव द्वार खुले हैं आपके लिए, लेकिन आपके चारों तरफ हो सकता है परिवार में, हो सकता है समाज में, इवन कलीसिया में ऐसे लोग हो सकते हैं जिसको शैतान इस्तेमाल करे आपको रोकने के लिए। उस समय आप संयम से रहे, अपना फोकस परमेश्वर पर दे, प्रभु से प्रार्थना करें, कहें हाँ प्रभु धन्यवाद, आपने बड़ा और उपयोगी द्वार खोला है। मैं अभी विल्डरनेस के परिस्थिति में हूं, फिर भी मुझे मालूम है कि मैं यहां पर विश्वास योग्य होऊंगा, तभी मैं प्रॉमिस लैंड पहुंच सकता हूं। मित्रों, आप जब माउंटेन टॉप में है तो वहां से आप आगे नहीं बढ़ता, तो ऑलरेडी टॉप में पहुंच चुके। व्हेन यू आर इन द वैली, जब आप खाई में है, जब आप नीचे है, तो उस समय आपके पास फुल चांसेस है कि आप ऊपर चढ़ सकते हैं। हालेलुया। जीवन की किस परिस्थिति में आप कठिनाइयों में पड़े हैं, चिंता में पड़े हैं, प्रभु ने तो कई सारी आंधियों को रोक दिया है, आपको मालूम भी नहीं उसके लिए। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और एक नया उपयोगी द्वार खोल दिए हैं, लेकिन हर प्रॉमिस लैंड से पहले एक विल्डरनेस आता है। एक वायदा में पहुंचने से पहले, अपने सपने को पूरा होने से पहले एक परीक्षा होती है, उसमें आप विश्वास योग्य बने रहें, तब प्रभु आपको उस वायदा में पहुंचाएगा। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्यारे यीशु, मैं इसमें प्रार्थना करता हूं सारे व्यूअर्स के लिए। प्रभु, मैं नहीं जानता कि कितने लोग अलग अलग विपरीत परिस्थिति में फंसे हैं, लेकिन यीशु मैं जानता हूं कि आपका वचन सच्चा है और आपके वचन के अनुसार आपने इनके लिए बड़ा और उपयोगी द्वार खोल दिया है। प्रभु इन्हें मदद करे खुदावंत, ताकि उस द्वार में वो पहुंच सके पिता परमेश्वर। जो शैतान जो लोगों को इस्तेमाल करता है इन्हें निराश करने के लिए, प्रभु इन्हें सहायता दे, ताकि खुदावन वो खुद को उत्साहित करे और आपकी संगति में आगे बढ़ते जाए। जब हम इस दुनिया में होते हैं, बहुत सारे विपरीत शक्तियां हमारे विरुद्ध कार्य करती है, लेकिन प्रभु विजय देने वाले आप हैं। आपका लहू खुदावन इन पर छिड़कते हैं पिता परमेश्वर। इनके जीवन में आप विजय दे, इन्हें आगे बढ़ाइए पिता परमेश्वर। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे।